Yes, very ambitious morning to all of you. Today we will go ahead towards next step, create conversation, the most important part of English speaking course. आप किसी भी भाषा को जब सीखना चाहते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू रहता है वो होता है कि कन्वर्सेशन को खुद बनाना, कुछ कल्पना करना और उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स खुद क्रिएट करना। जैसे क्वेश्चन है व्हाई डिडंट यू कम येस्टरडे। आपने अपने कॉलेज में, स्कूल में या अपने ऑफिस में किसी से पूछा कि आप कल क्यों नहीं आए। आप अपना ही काल्पनिक एक आंसर बनाएंगे कि जैसे मुझे कल दिल्ली जाना पड़ा तो हमने सीखा था हैड टू का प्रयोग हम करते हैं। आई हैड टू गो टू दिल्ली येस्टरडे। आप कुछ और लिख सकते हैं, आई हैड टू गो टू चंडीगढ़ येस्टरडे, आई हैड टू गो टू मुंबई येस्टरडे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन खुद बनाना है हमें। आपने आंसर दिया था कि मुझे कल दिल्ली जाना पड़ा, या कोई भी आंसर आप बनाते हैं कि मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ा, तो आगे क्वेश्चन आएगा कि क्यों, क्या हुआ। क्यों को हम वाई बोलते हैं और व्हाट हैपेंड मीन्स क्या हुआ। तो मुझे अपनी मम्मा को हॉस्पिटल ले जाना था, आई हैड टू टेक माई मदर टू हॉस्पिटल। आप ध्यान रखें, ले जाने को टेक कहते हैं। जैसे मुझे हॉस्पिटल ले चलो तो प्लीज़ टेक मी टू हॉस्पिटल, तो ले जाना था या ले जाना पड़ा तो आई हैड टू का प्रयोग किया हमने, आई हैड टू टेक माई मदर टू हॉस्पिटल। यस, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि आपकी मम्मा के साथ क्या गलत हुआ या उनको क्या ट्रबल है। इसको आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद योर मदर। और इसका आंसर जैसे आपने बनाया कि वह 10 दिन से बुखार से पीड़ित थी, से और थी आ गया तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसमें हमने सीखा था कि हैड बीन का प्रयोग करते हैं, किसी चीज़ से पीड़ित होने को सफरिंग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं हम। तो शी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट 10 डेज़। आप कुछ और भी बोल सकते हैं, फॉर लास्ट 2 डेज़, फॉर लास्ट 5 डेज़। यस, जैसे आगे क्वेश्चन बना कि आप उनको किस हॉस्पिटल में ले गए। किसमें के लिए हम इन विच का प्रयोग करते हैं, ले जाने को हम टेक का प्रयोग करते हैं। कल की बात हो रही है तो हम डिड का प्रयोग करेंगे, इन विच हॉस्पिटल डिड यू टेक हर। अब आप इसमें सीखना क्या है, इन विच माने किस में, टेक माने ले जाना। जैसे आप उनको कौन सी मार्केट में ले गए तो क्वेश्चन क्या बनेगा, इन विच मार्केट डिड यू टेक हर। मैं उनको सिटी हॉस्पिटल ले गया तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, आई टुक हर टू सिटी हॉस्पिटल। आप कुछ और भी कह सकते हैं, आई टुक हर टू मेदांता हॉस्पिटल, आई टुक हर टू इंडियन हॉस्पिटल। अब आगे जैसे क्वेश्चन बनाया आपने कि आपने किस डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने को हम कंसल्ट कहते हैं। टू होम डिड यू कंसल्ट, टू होम माने किसको, तो टू होम डिड यू कंसल्ट, इसका आप आंसर बनाएंगे। फिर जैसे हमने डॉक्टर मेहता को दिखाया तो सेकंड फॉर्म में हम आंसर देंगे इसका। डिड में जब भी क्वेश्चन होगा तो आंसर सेकंड फॉर्म में आएगा। वी कंसल्टेड डॉक्टर मेहता। आप कुछ और बना सकते हैं, वी कंसल्टेड डॉक्टर अमित, वी कंसल्टेड डॉक्टर यादव। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बना कि रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। भाई ब्लड टेस्ट कराया, कुछ और टेस्ट कराया, तो किसी भी चीज़ को पूछने के लिए आपने सीखा था व्हाट अबाउट करके हम पूछ सकते हैं। तो व्हाट अबाउट रिपोर्ट्स, भाई रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। भाई रिपोर्ट्स बताती हैं कि मलेरिया है, तो रिपोर्ट्स पॉइंट आउट दैट इट्स मलेरिया। ऐसे कोई भी चीज़ आप बताना चाहते हैं कि रिपोर्ट्स ऐसा बताते हैं तो रिपोर्ट्स पॉइंट आउट करके आप बोलेंगे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया कि क्या अभी वो हॉस्पिटल में है या घर पर हैं, तो इज़ शी इन हॉस्पिटल और एट होम। आप कोई भी और रिलेटेड आप अपना क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या अभी वो मार्केट में है या घर पर है। इज़ शी इन मार्केट और एट होम, इज़ शी इन स्कूल और एट होम। अभी वो घर पर हैं तो शी इज़ एट होम नाउ। अब जैसे आपने कल्पना में क्वेश्चन सीखा, भी क्या क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि अभी वो कैसा महसूस कर रही हैं तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया। तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लेंगे। तो हाउ इज़ शी फीलिंग नाउ, अभी वो पहले से बेटर महसूस कर रही हैं तो वही प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हुआ, तो शी इज़ फीलिंग बेटर नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि डॉक्टर ने खाने के लिए क्या सुझाव दिया है का मतलब दे चुका है। तो डॉक्टर ने खाने में क्या सुझाया है, तो आप इसमें प्रेजेंट परफेक्ट वाली सेंस को लेंगे, हेल्पिंग वर्ब में हम हैज़ को लेंगे और क्या के लिए व्हाट लगाएंगे। तो व्हाट हैज़ डॉक्टर सजेस्टेड टू ईट, तो केवल लिक्विड डाइट के लिए उन्होंने कहा है तो ओनली लिक्विड डाइट। तो व्हाट हैज़ डॉक्टर सजेस्टेड टू ईट, ओनली लिक्विड डाइट। जैसे अब उनकी देखभाल कौन कर रहा है, देखभाल करने को लुक आफ्टर कहते हैं। तो हु इज़ लुकिंग आफ्टर हर एट होम। जैसे बच्चे की देखभाल कौन कर रहा है, हु इज़ लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड एट होम।
तो मेरे ब्रदर उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो केवल इतना आंसर ही काफ़ी है, माई ब्रदर। तो इसमें देखभाल करने के लिए आपने एक नया शब्द सीखा, लुक आफ्टर। यस, ये हमने क्रिएट कन्वर्सेशन का एग्जाम्पल लिया कि कैसे हम क्वेश्चन आंसर खुद बनाएं। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। जैसे वाई डिडेंट यू कम हियर येस्टरडे, तो आई हैड टू गो टू दिल्ली येस्टरडे, मुझे कल दिल्ली जाना पड़ा। वाई, व्हाट हैपन्ड, क्यों, क्या हुआ। आई हैड टू टेक माई मदर टू हॉस्पिटल। तो व्हाट्स रॉन्ग विद योर मदर, माई मदर हैड बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट 10 days। फिर क्वेश्चन हुआ कि आप किस हॉस्पिटल में ले गए, इन विच हॉस्पिटल डिड यू टेक हर, आई टुक हर टू सिटी हॉस्पिटल। आपने किस डॉक्टर को दिखाया, टू होम डिड यू कंसल्ट, तो वी कंसल्टेड डॉक्टर मेहता। तो व्हाट अबाउट रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स पॉइंट आउट दैट इट्स मलेरिया। हाउ इज शी फीलिंग नाउ, शी इज़ फीलिंग बेटर नाउ। इज शी इन हॉस्पिटल और एट होम, शी इज़ एट होम नाउ। हु इज़ लुकिंग आफ्टर हर, तो माई ब्रदर इज़ लुकिंग आफ्टर हर। तो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग कन्वर्सेशन। आपको क्वेश्चन यही लेना है, वाई डिडेंट यू कम येस्टरडे, कोई भी हो सकता है, स्कूल में आप क्यों नहीं आए, कॉलेज में क्यों नहीं आए, या आप ऑफिस में क्यों नहीं आए। आप अपना आंसर खुद बनाएंगे कि मैं चंडीगढ़ गया, फिर आगे क्यों, क्या हुआ, मैं कोई इंटरव्यू के लिए गया, किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू था, इस पोस्ट के लिए था, आप वहाँ कैसे गए, बाय कार गए, बाय बस गए, बाय ट्रेन गए। फिर जिस तरह से आप गए वैसा आप लिखेंगे। क्या आप अकेले गए, किसी के साथ गए, फिर इंटरव्यू आपका कैसा रहा। तो अपने आप आपने क्वेश्चंस बनाने, अपने आप आपने आंसर्स बनाने हैं। तो आज से आपको दोनों चीज़ें साथ साथ करनी है, लिखने का भी अभ्यास करना है और बोलने का भी अभ्यास करना है। और जितना ज़्यादा आप इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आप इंग्लिश स्पीकिंग की ओर बढ़ पाएंगे। थैंक्स ए लॉट।